द पावर ऑफ माइंड कंट्रोल, मन के शक्ति को कैसे पहचाने, जानते हैं इस वीडियो में। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक जवान लड़का रहता था। राज एक ब्राइट और एम्बिशियस लड़का था, लेकिन उसे अक्सर अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने में कठिनाई आती थी। वो आसानी से विचलित हो जाता था और उसे अपनी पढ़ाई या किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन लगता था। अपने विचारों पर नियंत्रण की कमी के कारण वो निराश हो गया। कॉलेज और अन्य कामों में उसका प्रदर्शन खराब हो गया। एक दिन जब राज उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरा। बुजुर्ग व्यक्ति राज की परेशानी देखी और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? राज ने बुजुर्ग व्यक्ति को बात बताई कि कैसे वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और इसका उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, अपने मन को नियंत्रित करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, तुम्हें मन की शक्ति को समझने में मदद हो सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने धनुर्धर अर्जुन की कहानी बताई। बहुत समय पहले अर्जुन एक नाम का कुशल धनुर्धर था। अर्जुन अपनी सटीकता से लक्ष्य भेदने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन के पास आया और उसे तीरंदाजी की कला सिखाने के लिए कहा। अर्जुन सहमत हो गए और लड़के को सलाह देना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़के ने अभ्यास किया, अर्जुन ने देखा कि युवा तीरंदाज प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका दिमाग लगातार भटकता रहता था। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका और उसकी तीर दिशा से भटक गए। लड़के ने अपना धनुष उठाया। लड़के ने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग भटकता रहा। वो अपना ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर केंद्रित नहीं कर सका। कई कोशिश के बाद उसे हार महसूस हुई। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कर सकते हो, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें किसी जंगली घोड़े की तरह वश में करना होगा। धैर्य रखें और अभ्यास करते रहे। लड़के ने अर्जुन की सलाह पालन किया और लगन से अभ्यास किया। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया। समय के साथ वो अधिक कुशल होता गया। महीनों के बाद अर्जुन ने फिर से वही चुनौती पेश की। इस बार जब लड़के ने अपना धनुष उठाया तो उसने पक्षी की आंख को अविचल रूप से देखा और बाकी सब कुछ उसकी दृष्टि से गायब हो गया। उसने तीर छोड़ा और सभी को आश्चर्य हुआ। तीर आश्चर्यजनक सटीकता से पक्षी की आंख में लगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने राज की ओर देखा और कहा, उस युवा तीरंदाज की तरह तुम भी अपने दिमाग पर काबू पा सकते हो। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें और ध्यान भटकने न दें। कहानी सुनने के बाद राज को एक नए दृढ़ संकल्प की भावना महसूस हुई। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मानने का निर्णय लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। सचेतना से और ध्यान लगातार प्रयास करके दृढ़ता से राज ने विचारों को नियंत्रित करना और अपनी पढ़ाई और कार्यों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करना सीखा। समय के साथ राज एक शीर्ष प्रदर्शन करने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति हमेशा उनके भीतर थी और अब वे उसे अपने जीवन की सभी क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने के लिए दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, राज और युवा तीरंदाज की कहानी याद रखें। जब भी आप अपने मन को भटकता हुआ पाए तो इस कहानी को याद करें और खुद को याद दिलाएं कि आपके पास मन को नियंत्रित करने की और इसे अपने सपनों और आकांक्षाओं की ओर मोड़ने की ताकत है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।